मेरा वीज़ा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इस जान का क्या फ़ायदा जब हमारे मुसलमान के भाई के काम ही नहीं आना, फिर इस जान का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो इधर पाकिस्तान में भी बड़े मुसलमान बेरोजगारी से मर रहे हैं, उन्होंने मैच से मार रहे हैं। हाँ, उन्होंने मैच कर दिया ना भी। हाँ, उनके नाम है हमारा मैच, इंडिया ने जो जीता है उन्होंने कहा जी मैं उन पे कुर्बान कर देता हूँ मैच, डेडिकेट कर दे। मेरी जो औकात है ना जितनी, मैं अपनी जान भी उन पे कुर्बान करता हूँ। ठीक हो गया, जो मेरे बस में। अच्छा, इजराइल फिलिस्तीन की जंग हुई और ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी पंजाबी अपना मुंह ना खोले? बहू बहू करके इन लोगों ने बैंड बजा दिया पूरी दुनिया का, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम लड़ने जाएंगे हैं, हर जगह हैं करके इतनी इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने, इतनी ऊर्जा जनरेट करी है कि पूरे गाजा में फिर से बिजली आ गई। ये हैं करके इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। अब दोस्तों ऐसा है, पाकिस्तानी पता क्या कह रहे हैं आपस में कि हमारी सरकार हमें भेजे वहां पे, हमारी सरकार हमें वीजा दे, हमारी सरकार हमें ट्रांसपोर्टेशन दे, हम जाके फिलिस्तीन में जिहाद लड़ेंगे यहूदियों के खिलाफ। पाकिस्तानी पूरे मूड में है जिहाद लड़ने के लिए। तमाम मुस्लिम उम्मा जितने भी हैं, ठीक है, तमाम हम जो हैं फ़लस्तीन के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन जाना भी चाहते हैं इधर से। अगर हमें को ले जाए तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं। नहीं तो वैसे तो बड़ी तादाद में जो उनसे वो डंकी लगा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जब फ़लस्तीन जाना है, जब आप इस्लाम के नाम पे या इस तरीके से कह रहे हैं, तब हम कहते हैं कि भाई कोई ले जाए। वैसे हम जाते हैं यूरोप तो डंकी लगा के चले जाते हैं, तब क्यों नहीं कहते कोई ले के जाएगा, लीगल वे में जाएंगे, इलीगल नहीं जाते। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में अभी फिलहाल एक ही बात ही हो रही है, वो है इजराइल वर्सेस हमास। और इसमें की दो धड़े गिर चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इजराइल के साथ खड़ी हुई है, तो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज जो है वो हमास यानी फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है। और सबसे आगे तो ईरान है भाई, क्योंकि ईरान ने अभी इजराइल को धमकी दी है, अगर वो ज़मीनी अटैक गाज़ा पट्टी के ऊपर करता है तो भूकंप आ जाएगा, यानी एक तरह धमकी हुई। तो दोस्तों ये जो लोग हैं ये हमास के जो आतंकी है उनके समर्थन में, और पूरी दुनिया जानती है कि ईरान जो है ये हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को सपोर्ट करता है, उनको हथियार पैसा सब देता है। और इसीलिए ईरान आज कूद पड़ा है और धमकी दे रहा है। मगर भाई जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो तो उनकी गवर्नमेंट भी इतनी उछल कूद नहीं मचा रही, मगर वहाँ के लोग जो है आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जज्बे वाले लोग अगर रहते हैं तो वो है पाकिस्तान में। और उन लोगों का कहना है कि भाई सरकार अगर हमें वीज़ा दे दे और हमें हथियार देते तो हम हमारे मुसलमान भाइयों के लिए गाज़ा जाएंगे और इजराइलियों को मारेंगे। तो भाई ये जो आज की वीडियो है ये इसी के ऊपर है, और ये जो वीडियो है ये शोएब भाई का चैनल है जो कि रियल एंटरटेनमेंट टीवी, इसका वीडियो है। और साथ ही में जो हमारे मेजर गौरव आर्य जी है, उन्होंने जो पाकिस्तानी लोग हैं जिनको जाना है गाज़ा पट्टी के अंदर, उनको भी एक रास्ता दिखाने का काम किया है कि वही पाकिस्तानी जो हमेशा से जिस रास्ते से जाते आ रहे हैं उसी रास्ते से जा सकते हैं, और इसके बारे में गौरव आर्य जी ने भी बातें कही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अभी इसराइल और हमास की हम कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जैसा कंट्री, बड़ी इकॉनमी जो उनसे इसराइल को डेडिकेट कर रहे हैं अपनी विक्ट्री, क्या कहना चाहेंगे? और पाकिस्तान जो उनसे वो फ़लस्तीन या हमास के साथ खड़ा है, फ़र्क क्या देख रहे हैं? ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडर है ना, ये इन्हें सोचना चाहिए। मेरे बस में हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जान लुटा दूं उन पे, फ़लस्तीनियों पे जान लुटा दूं। हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे जो मुसलमान हैं ना, इनको चाहिए इकट्ठा होके उनकी मदद करनी चाहिए। सही है, तो आप कह रहे हैं बस में हो, मैं एक वैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, आपको किसने रोका हुआ है? आप मतलब जाएँ, हेल्प करें, मुझे दें, मेरा वीज़ा लगवा दें, मैं अभी चले जाता हूँ, मैं अभी चले जाता हूँ। पक्की बात है, लोहे पे लीक है, मुझे इजाज़त अभी दें, मुझे दें, मेरा वीज़ा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इस जान का क्या फ़ायदा जब हमारे मुसलमान के भाई के काम ही नहीं आना, फिर इस जान का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो इधर पाकिस्तान में भी बड़े मुसलमान बेरोजगारी से मार रहे हैं, उन्होंने मैच कर दिया ना भी। हाँ, उनके नाम है हमारा मैच, इंडिया ने जो जीता है उन्होंने कहा जी मैं उन पे कुर्बान कर देता हूँ मैच, डेडिकेट कर दे। मेरी जो औकात है ना जितनी, मैं अपनी जान भी उन पे कुर्बान कर तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। राइट। अच्छा, इजराइल फिलिस्तीन की जंग हुई और ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी पंजाबी अपना मुंह ना खोले?
बहू बहू करके इन लोगों ने बैंड बजा दिया पूरी दुनिया का, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम लड़ने जाएंगे हैं, हर जगह हैं करके इतनी इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने, इतनी ऊर्जा जनरेट करी है कि पूरे गाजा में फिर से बिजली आ गई। ये हैं करके इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। अब दोस्तों ऐसा है, पाकिस्तानी पता क्या कह रहे हैं आपस में कि हमारी सरकार हमें भेजे वहां पे, हमारी सरकार हमें वीजा दे, हमारी सरकार हमें ट्रांसपोर्टेशन दे, हम जाके फिलिस्तीन में जिहाद लड़ेंगे यहूदियों के खिलाफ। पाकिस्तानी पूरे मूड में है जिहाद लड़ने के लिए। मेरे मन में एक ख्याल आया यार, ये अपनी सरकार का वेट क्यों कर रहे हैं? जब इनको चोरी से नाव में बैठ के यूरोप जाना होता है तभी अपनी सरकार से परमिशन लेकर जाते हैं। जब इनको चोरी से झूठे वीजे पे, गलत पासपोर्ट पे इनको सऊदी अरब में मक्का मदीना में जाके भीख मांगनी होती है, जब सऊदी अरब वालों ने लात मार के निकाला इन लोगों को, तभी अपनी सरकार से परमिशन लेकर जाते हैं। जब इनको यूरोप में जाके भीख मांगनी होती है, यूएई में, दुबई में जाके भीख मांगनी होती है, ये अपनी सरकार को ये बोलने जाते हैं कि जो हम टूरिस्ट वीजा लेकर गए एक्चुअली भीख मांगने जा रहे हैं वहां पे? नहीं, तब तो अपनी सरकार की परमिशन नहीं लेते ये लाहौरी। अब लड़ने के लिए कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ करे, हमारा इंतजामिया कुछ करे, हमारी फौज कुछ करे, हमें भेजे, हमें AK-47 दे, हमें ये दे वो दे। ठीक है, हमारे सिर्फ यहाँ पे खड़े होके जज्बाती स्टेटमेंट देना, बयान करना, नारेबाजी करना, इससे कोई फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि मतलब हमारी जो स्टेटमेंट की कोई वर्थ है? क्या कहना चाहेंगे आप में? नहीं जी, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हमारे जज्बाती है। हम मुसलमानों को एक होना चाहिए। मुसलमानों की इस टाइम गैरत मर गई है, हमारा भाई वहाँ मर रहा है, किसी की जरूरत नहीं है कि हम निकले यहाँ पे। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ बातें करेंगे और टाइम पूरा हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी सोच है। जंग है, जंग में हर एक कंट्री की मर्जी है, वो जिसको मर्जी नहीं तो वो है तो मुसलमान है ना, मुसलमान भाई है हमारा, वहाँ हमें चाहिए कि हमें हर एक को चाहिए कि वहाँ उनके लिए कुछ बोले। अच्छा, मुसलमान ना मरे, नॉन मुस्लिम चाहे मर जाए। नहीं, नॉन मुस्लिम भी ना मरे, लेकिन उनका तो हक है ना, उनके कब्जे में हमारा मस्जिद अक्सा ही गजा में आज बमबारी हो रही है। कोई बोल रहा है अंग्रेजों को इसराइल पर हमला हुआ। आपको पता है कि हमास ने पहले बमबारी नहीं जनाब, पहले इसराइल पे हमला हुआ है। हाँ। ठीक है, जब इसराइल हक में सब बोले हैं, फलस्तीन के हक में क्यों नहीं बोले? इकट्ठे हुए अमेरिका आया ना। नहीं, नहीं पहल आप क्यों की है? ये आपको पता है वो कितना जुल्म कर रहा है फलस्तीन पे, कितना। तो वो फलस्तीन बोलेगा नहीं उसके खिलाफ। वो आज से नहीं, आज से 50 साल पहले उन पे जुल्म हो रहा है। मैं ये आपको क्लियर करता चलूंगा, दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं मोस्टली वो फलस्तीन के साथ खड़े तो है। नहीं खड़े, ऐसे थोड़ी खड़े होने जैसे अमेरिका ने बैरी बेड़ा भेजा, ऐसे सऊदी को चाहिए था भेजता, पाकिस्तान को चाहिए था अपनी फौज भेजता। हमारा मस्जिद है, ये इनकी गैरत मर गई है सब मुसलमानों की हमारे समेत। ओ भाई सुनो, लाहौरियों, तुम्हारी जबान तुम्हारी लाठी से लंबी है, इतनी लंबी है तुम्हारी जबान। तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे तुम लोग जाते हो ना वो छोटी छोटी नावों के नीचे बैठ के, वो क्या कहते हैं, बेसमेंट टाइप का जो होता है इनमें, जब तुम उसमें जा सकते हो और ग्रीस पहुंच सकते हो, 300 डूब भी गए। एडिटर साहब जरा दिखाइए वो कितने डूबे थे, स्क्रीन पे दिखाइए। जब तुम लोग चोरी से यूरोप पहुंच सकते हो, अपनी जान को दांव पे लगा के तुम लोग यूरोप अमेरिका पहुंच सकते हो, झूठ बोल के, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी वीजे पे किसी तरीके से जुगाड़ करके यूरोप पहुंच सकते हो, तो क्या किसी तरीके से जुगाड़ करके गजा पट्टी नहीं पहुंच सकते? तुम फिलिस्तीन नहीं पहुंच सकते? बात यह लाहौरियों, पाकिस्तानी पंजाबियों, सुनो, असल बात यह है कि तुम पाकिस्तानी पंजाबी डरपोक कौम हो। ठीक है, तुम्हारे मुंह के अंदर जबान 2 गज की है और दिल तुम्हारा चूहे जैसा है। वरना जाओ, किसने रोका है तुम्हें? लंदन पहुंचते हो ना झूठ बोल के, ग्रीस पहुंचते हो ना झूठ बोल के, कनाडा पहुंचते हो ना झूठ बोल के, तो गजा पहुंच जाओ झूठ बोल के, क्या दिक्कत है? हाँ, तुम तो इस्लाम के गाजी हो। क्यों भाई, तुम तो शाहीन हो इकबाल के, जो लंबी उड़ान करता है, क्या बोलता हो, परवाज तुम्हारी ऐसी है फलाना। इकबाल ने झूठ बोला और तुम लोगों ने भरोसा कर लिया, और झूठ पे क्यों नहीं जाते? ये कोई पठान नहीं बोलता, ये कोई सिंधी या बलोच नहीं बोलता, ये पाकिस्तानी पंजाबियों को खुजली है। ये लाहौरी, सियालकोटी, गुजरांवाला वाले, इन लोगों को ज्यादा खुजली है। जिहाद भी नहीं बोल पाते ये लोग, प्रोनाउंसिएशन खराब है। जहाद करेंगे, जहाद। किसने रोका है तुमको जहाद से? पकड़ो जहाज, करो जिहाद। किसने रोका है तुम्हें? जाओ गाजा, जाओगे? हिम्मत है तुम्हारे अंदर? ना, बकवास करवा लो। इतनी 2-2 गज की जबान लाहौरियों की। ठीक है, इंडिया ने इसराइल के नाम अपनी जीत की है। इंडिया ने की है, अमेरिका देखे, जर्मनी देखे, फ्रांस देखे,
सब उसके साथ इसराइल के। हम क्यों नहीं फ़लस्तीन के साथ जाते, क्यों नहीं आगे जा रहे? अगर इसी तरीके से वैसे तो रैलियां निकली हैं जुम्मे वाले दिन, वो रैलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा नारों से कुछ नहीं बनता। जब तक आम बंदे को तकलीफ नहीं होगी, इसका भाई उधर है ना, इसको तकलीफ है, सही है ना। ये नहीं भी गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, गैर मुस्लिम के बच्चे नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, हम मुसलमान के बच्चे हैं तो गैर मुस्लिम के बच्चे नहीं है। जुल्म जुल्म ही है, बेशक इसका भाई है या मेरा भाई है, ये हमारे मुसलमान को चाहिए। हमें तो फिर देखे, हमें तो ये बात करनी चाहिए। इसराइल की एक औरत को पकड़ा, उन्होंने बॉर्डर तक उसको पहुंचाया। क्या ये बच्चे नहीं है, ये माए नहीं हमारी? उन्होंने कितने इसराइल की कितनी औरतों किसी को निशाना नहीं बनाया, इन्होंने तो हमारी औरतों बहनों बच्चों को बनाया। देखें आप, देखें कितने हॉस्पिटल बड़े हैं, हमारा रोना निकल जाता, खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी दर्द है, सुख है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपने देखा किस तरह का जज्बा पाकिस्तानियों में है, क्योंकि दुनिया में नंबर 1 जज्बे वाली कौम है तो वो पाकिस्तानी कौम है। तो भाई अब इनको वीज़ा चाहिए और हथियार चाहिए, तो मेजर साहब ने इनको कह दिया है कि भाई गवर्नमेंट तो वीज़ा और हथियार नहीं प्रोवाइड कर सकती, मगर जिस तरह ये यूरोप में और जो ग्रीस है यहाँ जाते हैं चोरी चुपके, तो वैसे भी आप जा सकते हैं अगर सही में आपको हमास का साथ देना है। मगर भाई ये लोग वैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि मेजर साहब जैसे कह रहे कि इनकी ज़बानें लंबी है, बाकी करना तो कुछ नहीं है। तो पाकिस्तानियों से एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि यार आप जो सपोर्ट कर रहे हो फ़िलिस्तीन के लिए, आप इतना दुख जता रहे हो, तो थोड़ा सा अगर इजराइल में जो मासूम लोग इस हमास ने मारे हैं उसके लिए भी आप अगर बातें करते तो हमें अच्छा लगता। मगर आप सिर्फ जो हमास है आतंकी संगठन जिसने कि पहले अटैक किया और पहले मासूम लोगों की जान ली, तो उस बात को लेके आपने हमास का कंडेम नहीं किया, और आपको सिर्फ फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीन के लोग ही नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे भी कारण है, हमें पता है कि वो जो आतंकी संगठन है वो एक मुस्लिम आतंकी संगठन है, क्योंकि काफिरों की जान आपके लिए कुछ भी नहीं है, मगर मुस्लिम अगर आतंकी भी होगा तो आप उसकी कीमत करते हो, और इसीलिए शायद आपको आतंकिस्तान कहते हैं। फिर आप कहते हो कि हमें दहशतगर्द मुल्क और आतंकी मुल्क क्यों कहते हैं। तो खैर दोस्तों ये तो चलता ही रहेगा, और इस तरह के माइंडसेट के लोग पाकिस्तान में बहुत सारे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग समझदार भी है कि जिन्होंने इस बात को कंडेम किया है, और ये बात भी कही है कि हमास ने पहले अटैक किया था, ये नहीं करना चाहिए था। मगर ज़्यादातर लोग इसी माइंडसेट को आपको मिलेंगे जो कि जज्बा और जिहाद करने की बातें करते हैं। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।